एक अकेला मामला नहीं है जिसमें विलंब हुआ है चार्जशीट दायर करने में। ऐसे सैकड़ों मामले हैं। प्रज्ञा ठाकुर कितने सालों तक जेल में रही और हिंदू आतंकवाद के नाम पर राष्ट्रवादियों को जेल में रखा गया और चार्जशीट तक दायर नहीं किया गया। यहां तो कम से कम चार्जशीट आया। ऐसे कई राष्ट्रवादी हैं जिनको कथित हिंदू आतंकवाद के नाम पर यूपीए सरकार ने जेल में रखा और चार्जशीट दायर नहीं किया। चार्जशीट में नाम नहीं आया। कोई बताए कि प्रज्ञा ठाकुर को क्यों जेल में रखा गया था। कोई बताए कि ऐसे दर्जनों लोगों को जेल में रखा गया जिन्हें बाद में छोड़ दिया गया। तो ये पुलिस की कार्रवाई में विलंब होना, न्यायालय की प्रक्रिया में विलंब होने को हमेशा राजनीतिक दृष्टि से देखना अनुचित है। ये जो उस 70 साल से व्यवस्थाएं चल रही हैं पुलिस की और न्यायपालिका की, जिसमें सुधार की जरूरत है, ये उससे जुड़े हुए मुद्दे हैं। हर चीज को राजनीति से देखना वो अवसरहीन राजनीतिज्ञों का काम है, जो लाभ उठाने के लिए हर चीज को व्यक्ति से, अवसर से जोड़ते हैं। देखिए, कांग्रेस खारिज हो चुकी है पहले ही दौर में, और वो कांग्रेस अमेठी रायबरेली को बचाने में भी मुश्किलात का सामना करेगी। एक बात जान लीजिए, ये जो महागठबंधन है उसमें कोई भी पार्टी ऐसी नहीं है जिसको 100 सीटें आ सके, और गठबंधन को बनाए रखने के लिए एक मैग्नेटिक पार्टी चाहिए जिसमें चुंबकत्व हो, जिसके पास कम से कम 150 सीट हो या 100 सीटें। आज इसमें जितनी पार्टियां हो 30 सीटें, 40 सीटें, 50 सीटों का दावा करने वाली है। तो क्या देश की जनता यह जोखिम उठाएगी कि 30-30 सीट के भानुमति के कुनबे को देश दें? इसलिए ये हारी हुई, पिछड़ी हुई, जो पिछड़ चुके हैं राजनीतिक दलें, जो वंश और अधिकांश दलें इसमें जो हैं व्यक्तिवादी हैं या वंशवादी हैं। इस सभी दलों को आप देख जाइए, व्यक्ति पर या वंश पर आधारित दलें हैं। देश में लोकतंत्र बनाम व्यक्तिवाद, देश में मजबूर बनाम मजबूत, देश में मोदी बनाम शून्य। मोदी जी का विकल्प में रिक्तता जो है, तो यह स्वाभाविक चॉइस, इस देश के प्रधानमंत्री पद के नेचुरल चॉइस नरेंद्र मोदी जी। देखिए, राम पार्टी का साफ मत है तो वहां भगवान राम के मंदिर का निर्माण होना चाहिए, और भगवान राम का वो जन्म स्थान है। जन्मभूमि अविवादित है, ढांचा विवादित था। तो बाकी पार्टियां भी इस हकीकत को स्वीकार करें जो मुगल और ब्रिटिश डॉक्यूमेंट में भी उल्लेख है, उस जगह को जन्मभूमि कहा गया। तो भगवान राम के जन्मभूमि को विवादित मानना देश की संस्कृति, देश की सांस्कृतिक विरासत का अपमान करना है, उसे खारिज करना है। कोर्ट का निर्णय 100% राम मंदिर के पक्ष में इसलिए आएगा कि बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी और उससे जुड़े हुए जो लोग हैं उनके पास कोई भी तथ्यात्मक तर्क नहीं है, और इसी कारण से वे मंदिर के निर्णय में बार बार विलंब करना चाहते हैं। मंदिर के पक्ष में जितने तथ्यात्मक बातें आई हैं, जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में, वह अपने आप में बहुतायत हैं, यह साबित करने के लिए वह मंदिर है। इसीलिए नरसिम्हा राव की सरकार ने प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के लिए भेजा था। उसके बाद जो मुकदमे का टर्न हुआ है वह राम मंदिर के पक्ष में है। इसलिए हमारी मांग है कि शीघ्रता से निर्णय करके सरकार सर्वोच्च न्यायालय फैसला दे, और वहां मंदिर के सिवा कुछ दूसरा नहीं बन सकता। लोकतंत्र में 3 उपकरण होते हैं, एक जनमत, दूसरा न्यायालय, तीसरा संसद। फिर हम सरकार से कहेंगे कानून बनाकर इस पर मंदिर का निर्माण किया जाए। तो लोकतंत्र में तीनों उपकरणों का उपयोग होता है। सोमनाथ मंदिर का निर्माण कार्यपालिका और विधायिका के हस्तक्षेप से हुआ था, तो राम मंदिर का भी निर्माण ऐसा हो सकता है। क्या लगता है कब तक ये आदेश सामने आएगा? सर, चुनाव के बाद आएगा, चुनाव के पहले आएगा? सर्वोच्च न्यायालय ने जो बात कही, जलीकुटी के मामले में उन्होंने शीघ्रता दिखाई, आर्टिकल 377 पर अति शीघ्रता दिखाई, सबरीमाला पर अति शीघ्रता दिखाई, लेकिन राम जन्मभूमि के बारे में कहा ये हमारी प्राथमिकता में नहीं। तो यह इससे मुझे लगता है कि राम जन्मभूमि को प्राथमिकता में रहकर उसका निर्णय देना देश के हित में होता, और मुझे लगता है कि जो धर्म संसद निर्णय करेगी उसके अनुसार हिंदू समाज आगे कदम बढ़ाएगा। YouTube चैनल की दुनिया में सबसे तेजी से उभरता नाम अजय भारत। देश दुनिया की हर खबर से अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें।